इतनी गर्मी किसी कोई हदीश नहीं। तो यहाँ को ही तो इंट्रो लेना भूल गया था। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सऊदी का डे 1 कंप्लीट हो गया था, आगे उम्रा कर लिए, सब कुछ कर लिए। तो ये डे टू ज़ियारत को निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा उम्रा भी एक उम्रा होगा। अब जुराना मस्जिद जाले कोई, जुराना मस्जिद से दूसरा उम्रा होता है। तो इंशाल्लाह देखेंगे होता सब कुछ अपडेट करो। तो जुड़े रहो। 15 दिन का सफ़र ये बहुत अच्छा रहता है। मेरा सफ़र और तुम्हारा सफ़र, 2 जने का भी सफ़र रहता। सो मैं हूँ तो तुम्हें ही तो मैं हूँ। तो उसके वास्ते शेयर करो होता आई नहीं तो शेयर कर को, ये आदमी को ज़ियारत कर को तुम्हें भी सवाब कमा ले। तो ये पहाड़ का तुमने पूरी हिस्ट्री बोला था रिंगा। अल्लाह तुमने ये जगह की भी आने की तौफीक अता फरमाते। आमीन सुम आमीन। मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भी ये जो पहाड़ सामने तुम्हें दिख रहा है, जो पहाड़ ये जाको जबले सूर कर को जो पहाड़ है, ये जाको पहाड़ का नाम सूर। इसकी स्टोरी तुमने बोलने गए तो बहुत बड़ी स्टोरी, तो मैं शॉर्ट में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के जो कुफारा ही उन्होंने जाको बहुत तंगी करते थे, तब हमारे हज़रत अल्लाह से उनको हुक्म आया कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मक्का मुकर्रमा छोड़ को तो मदीने के वास्ते हिजरत कर डालो घर को। तो मदीने के वास्ते हिजरत करने इस टाइम पर तबा को जाले को रहने में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेते हैं कि मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे जोड़ आता हूँ मेरे को। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त दे डालते। इजाज़त डालने में तो ये पहाड़ पर हमारे ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आती गए थे। आको जब हमारे हुज़ूर को सबसे कौन भी अगर सवारी करेंगे तो कंधे में बिठा ले करेंगे तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे सिवा कौन भी नहीं करें। तो ये पहाड़ पर उनको लेकर सवारी लेकर ऊपर गए थे। 3 दिन ख़याम करे थे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ। तो एक गवी थी, गवी में जाको बहुत से सारे होलान थे। होला में उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जो अमामा था, ये था कपड़े थे, वो पूरा फाड़ को इसमें कवर कर डालते थे। ये खोल बच गया था कहते, ये खोल बच जाने में हमारे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका पैर रख डाले थे, पैर के तो पाँव रख डाले थे कहते कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जानवर आको नहीं काटना कर को। उसके वास्ते जब होगा था तब आको हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद मुबारक में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोद में आराम फरमा ले को थे। आराम फरमा ले रहने इस टाइम पर एक सांप बहुत सालों से, बहुत बरसों से उनका इंतज़ार कर ले को था कहते हमारे हुज़ूर यहाँ आती हूँ, हमारे हुज़ूर यहाँ आती हैं घर को। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की इतनी खुशबू कि अगर कोई सा तो भी रोड गली से निकल गया तो भी है ना, गली से निकल गया तो भी उनकी खुशबू आती थी कहते। तो हमारे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैर मुबारक रख डालते ना, वो शाम बहुत पछताता था कहते, ये बहुत बेकाम होगा था कहते कि मैं हुज़ूर से मुलाकात करना हर का। हुज़ूर से मुलाकात करने के वास्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारा दिया कहते ऐसा हला कर। तो उन्होंने क्या है कि ना करो मतलब डस डाल कहते, डस डालने में बहुत खोर संभाले गए थे, दर्द नहीं होने में आंसू आँखों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर पड़ते थे, सूरत पर पड़ गए थे। तब हुज़ूर की नींद बेगा ये उज्जा को ना उन्होंने पूछे क्या हुआ ऐसा तुम्हें, कहीं को क्या मक्का मुकरमा छोड़ को जा रही ना, उसके वास्ते दुख का तो नहीं ऐसा, मुझे शाम डस डालिया गया था। तब शाम को बुलाते गए थे, बुला को तेरा जहर वापस लेकर को बोल को वो जहर उनसे वापस लेते गए थे। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान रहेगा, शाम से लेकर जानवर से लेकर हर जना उनका दीवाना था। तो ये पाक ज़मीन पर हम आज ही ये जाको पहाड़ का नाम गारे सूर कर को इसका नाम। तो इसकी स्टोरी भी बोलिया। अल्लाह पूरे को यहाँ आने की तौफीक अता फरमान दे। तो देख लियो फर्स्ट मक्के की ज़ियारत की है। साथ के मानी हिंदी में जानना और पहचानना, ठीक है। एक रवायत है कि ये मैशर का मैदान भी होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बेटा बाप का ना होगा, बाप बेटे का ना होगा। अपने पसीने में इंसान डूबे होंगे, किसी दूसरे का पसीना नहीं होगा, अपना ही पसीना होगा। ये जो मैदान अंदर जंगला नजर आ रहा है ना, ये मैदान अरफात का है। मुजाहिद कराम नौज़ी अल हज को इस जंगले के अंदर, इस मैदान के अंदर हज अदा किया जाता है। और हज का सबसे बड़ा रुकन जो है वो मैदान अरफात का क़याम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नौज़ी अल हज को अगर मेरा बंदा एहराम पहन के 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर दाखिल हो जाएगा तो वो हाजी कहलाएगा। ये आज का बड़ा रुकन है, इसकी क़ज़ा नहीं, बाकी सब की क़ज़ा है। मुजाहिद कराम जब वो पीले बोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप मैदान अरफात में दाखिल हो जाएंगे। और जब आप मैदान अरफात में दाखिल हो जाए
तो अल्लाह से जो है ना दुआ मांगे अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। फरमाया जाता है ना, वो मस्जिद नमरा से फरमाया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नमरा वाली जगह पे खड़े होकर 1,24,000 सहाबा के सामने खुतबा इरशाद फरमाया था और उम्मत के लिए दुआ मांगी थी। जबले रहमत के ऊपर जाके 5 घंटे से ज्यादा है। मस्जिद निमरा के 64 गेट है। मस्जिद निमरा पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िल हज को खुलती है और इसके अंदर पूरे साल में 2 नमाजें अदा की जाती थी। जब खुतबा खत्म होता है 9 ज़िल हज को, तो पहले जोर के 2 फर्ज अदा किए जाएंगे, फिर असर के 2 फर्ज अदा किए जाएंगे। मगरिब की अजान होती है, 10 से 15 लाख हुज्जाज किराम खड़े होकर दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, क्योंकि नमाज आपने जाके मुज़दलिफा के अंदर अदा करनी है। दाएं बाएं खड़े होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, क्योंकि नमाज आप मुज़दलिफा के अंदर जाके अदा करेंगे। हुज्जाज किराम इस मस्जिद के अंदर 4 लाख हुज्जाज किराम नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। इस मस्जिद के अंदर 4 लाख हुज्जाज किराम नमाज अदा कर सकते हैं। हुज्जाज किराम अगर कोई बात अच्छी लगे तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 1 लाख नेकी मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हुज्जाज किराम इंशाअल्लाह जो है मस्जिद निमरा में हम जा रहे हैं, उसके नीचे उतर के, और लेकिन आपके पास टाइम जो है ना बहुत कम होगा, 7 मिनट टाइम होगा, क्योंकि अगर इस भाई का हम जो है ज़ियारत नंबर 2 में संपर्क करूँगा। ये जगह मस्जिद में निमरा अगर कोई साल में सिर्फ 2 टाइम खुलती सो तो जो हज करने आती है अरफात का मैदान कहती आखिरत हर चीज़ में। तब जो मैं नफ्सी का आलम रहता, बाप बेटे को जानता नहीं, बेटा बाप को जानता नहीं, कर को बोल को ये क़यामत के दिन ये इसमें मैदान में आकर हमें सबको सब जानने मिलते सो कहते। तो ये जाको 7-6 गेटा हैं, सो इसमें 4 लाख आदमियाँ नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी है ऐसी है, लेकिन खुलती सो साल में 2 टाइम। जो हज में होता नहीं तब वो टाइम में असर की अज़ान होती है और मगरिब की अज़ान होगी के बाद भी तो उन्हें नमाज़ पढ़ने नहीं देते, तो यहाँ जाकर पढ़ना सा। तो यहाँ जाको यहाँ वो जो हज का टाइम रहता नहीं, यहाँ जाको जुम्मा का ये होता सो क्या वो खुतबा पढ़ाते और हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ एक टाइम खुतबा पढ़ा को। तो ज़ियारत नंबर 2 भी तुम करा लियो। मस्जिद निमरा अरफात का मैदान। तो ये पूरा अरफात का मैदान तुमने स्टार्टिंग में उन्होंने भी गाइड साहब बोले रहेंगे अरफात का मैदान नहीं अगर का। तो यहाँ निमरा दो सामने दिख रहा, दो अरफा एंड करो दिख रहा, मालूम कैमरा में तो नहीं दिख रहा है, बहुत दूर है वो। अरफा एंड सीयर कर डालिया हुआ अरफात का मैदान है। तो ये मस्जिद है, मस्जिद निमरा। तो दुआ करो तुम्हें भी अल्लाह यहाँ आने की तौफीक। चलो 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 चलो। अभी ये जाके ज़ियारत नंबर 3 जबल रहमत। यहाँ जाको हमारे माँ बाप जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम है मिल को दुआ कर रहे थे। सो ये सरजमीन पर ये जगह पर उन्होंने मिले थे। सो एकदम जल्दी जल्दी चढ़ी इंसान ऊपर। तो ये जगह हुआ, तो तुम्हें लोग हम यहाँ नामा लिखने से उन्हें आती मेरे को बोल रहे। तो अगर होगा तो हमें तो नामा लिखो है। तो चलो अल्लाह की दुआ कबूल करना। पीछे का रोड ऐसा है, हमें रोड ऐसा पूरे खतरा में आना। रास्ता बहुत पाक है ये तरफ। हाँ, तो ये जाको ज़ियारत नंबर 3 भी तो ना दिखाया जबल रहमत का। तो ये हो गया एक बार ज़ियारत नंबर 4। अभी बहुत से ज़्यादा से ज़ियारत आई और एक पहाड़ है, उसके बाद मस्जिद जुराना है। तो सब कुछ है, देखेंगे सब कुछ दिखेंगे तुम्हारा। ये मैदान मुज़दलिफा है। वो जो मैंने रास्ते बताए थे वो सारे रास्ते इधर आके मुज़दलिफा के अंदर इकट्ठे हो गए।
जमा हो जाते हैं। और जाने कराम ये मैदान मुज़ल्फ़ा है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको एक रात बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मुजाहिद कराम मुज़ल्फ़ा के अंदर एक मस्जिद है जिसका कुरान पाक के अंदर जिक्र है, मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम और मस्जिद अल हरम, ये बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी है। इसका कुरान पाक के अंदर जिक्र है, सूरह बकरा के अंदर। अल्लाह ताला आपको बार बार ये मस्जिद के अंदर जाके नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसके राइट साइड वाले कोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों तरफ जो है ना मैदान मुज़ल्फ़ा है। और मुज़ल्फ़ा का जो क़याम है ये खैमा बस्ती में नहीं होता है। ये जो ज़मीन आपको नजर आ रही है, ये कंकर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो बजरी नजर आ रही है, ये रात इन पे बसर की जाती है, रात इन कंकरों पे बसर की जाती है और खुले आसमान के नीचे दुआएं की जाती है, अल्लाह से माफी मांगी जाती है। जो अगले 3 दिन रमी करने के काम आते हैं, जो रमी करने के लिए कंकर इस्तेमाल होते हैं, वो आप किधर से उठाएंगे? मैदान मुज़ल्फ़ा से, और किसी मैदान से और किसी जगह से ये कंकर आप नहीं उठा सकते। जो मुज़ल्फ़ा का क़याम होगा इसी से जो है ना, इन्हीं कंकरों पे रात बसर करेंगे। उस दिन बादशाह भी अगर कोई हज करने के लिए आएगा तो इन्हीं कंकरों पे बसर करेगा और मुलाज़िम भी इन्हीं कंकरों पे होगा, अमीर भी इन्हीं कंकरों पे होंगे और गरीब भी इन्हीं कंकरों पे होते हैं। और दुआएं की जाती हैं रो रो के, रात को जो है ना सो नहीं सकते हो जाने कराम पे अल्लाह का अज़ाब आया था। सूरह फील के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सूरह फील के अंदर है कि यमन का बादशाह था अबरा, उसने यमन के अंदर एक गिरजाघर तामीर करवाया और हुक्म दिया कि आप इसका तवाफ करें। जब वो तैयार हो गया, जब उसने हुक्म दिया, मक्का वालों को जब पता चला, यहाँ से एक नौजवान गया, उसने जाके उसके गिरजाघर के अंदर खूब गंदगी फैलाई। जब अबरा बादशाह को मालूम हुआ, वो तैश में आके हाथियों पे बैठा, घोड़ों पे बैठा और काबे को मसवार करने के लिए, काबे को गिराने के लिए बुरी नीयत से आ गया। इस वादी का नाम है वादी मैसर। जब इस मकाम पे आया तो यहाँ पे मुजाहिद कराम जैसे ये स्टेशन क्रॉस करेंगे तो वादी मैसर शुरू हो जाएगी और अल्लाह ताला ने बहरे कुलजुम की तरफ से कंकर जो ना अबाबील परिंदे भेजे थे। ये जो हरम के ऊपर तवाफ कर रहे होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो परिंदे आए थे, उनके पास 3 दिन करते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये सामने देखे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वो बात जगह है जिस जगह पे अल्लाह का अजाब आया था। बहरे कुलजुम की तरफ से छोटे छोटे परिंदे आए थे, उन्होंने कंकर बरसाए थे, उन कंकरों के ऊपर नाम लिखा हुआ था मरने वाले का। मुजाहिद कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजाब वाली जगह देखे तो इस्तिग़फ़ार किया करें। मुजाहिद कराम आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है उल्टे हाथ पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, वो पहाड़ के ऊपर एक पिलर आपको नजर आएगा, उसका वो मकाम है ज़बीहुल इस्माइल, जिस मकाम पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने के लिए, कुर्बानी के लिए लिटाया था जमीन के ऊपर। वो मकाम अभी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। वो देखो जिसके अंदर वो खिड़की है, सब हो जाने ग्राम देखें। तो उनका घर कहाँ था? उनका घर कहाँ था? कैसे हाथ लग लेकिन इसके ऊपर है गारे मुरसलात, सूरह मुरसलात 29 नंबर पारे में पढ़ी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे मुरसलात के अंदर जा रहे थे तो सूरह मुरसलात नाज़िल हुई थी। और सूरह मुरसलात वो वाहिद सूरह मुरसलात है जो मुकम्मल तौर पे
गारे मुरसलात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। बाकी किसी की 10, किसी की 20, किसी की 3, किसी की 4, लेकिन सूरह मुरसलात मुकम्मल तौर पे गारे मुरसलात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पे जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा जन्नत में वो मेरा पड़ोसी होगा। जन्नत इसको नहीं चाहिए तो पड़ोस किसका चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहिए। वजाज कराम ये सामने इसके अंदर नमाजें अदा की हैं, ये बाद में अक्सर वजाज कराम ये सामने 4 मीनार वाली मस्जिद देखें, मस्जिद खैफ वजाज कराम ये अंधेरे वाली जगह नजर आ रही है, इधर मेरी तरफ सोचो करें, ये बाद में देख लेना। वो सामने जो है ना ये छोटे वाला शैतान है, ये व्हाइट कलर का जो टेंट लगा हुआ है इसके नीचे, इसके आगे 300 मीटर पे जाएंगे दरमियाना वाला आएगा, उसके आगे 300 मीटर पे जाएंगे बड़े वाला आएगा। ये तीनों एक ही लाइन में है। जिस जगह पे रमी की जाती है इनको जुमरा भी कहते हैं, जुमरात भी कहते हैं। ये देखें बोर्ड पे लगे हुए हैं, विभिन्न किस्म के रास्ते बने हुए हैं। इस मकाम पे रमी की जाती है। 10 तारीख को जब आप मुजल्फा से निकलेंगे तो सबसे पहले बड़े शैतान को जाके 7 कंकर मारेंगे, फिर 11 तारीख को तीनों को 7, फिर 12 तारीख को भी तीनों को 7। टोटल कितने कंकर मारेंगे? 49। ये देखें गुजाज ग्राम अभी देखें, ये वादी मीना देखें अच्छे से, मीना के डेरे ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये खेमे हैं, बड़ी जदीद किस्म के खेमे हैं। ये वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है, इनको आग नहीं पकड़ती है। ये देखो मस्जिद जुराना, जैसे अब मस्जिद आयशा, मस्जिद जुराना, तैफ और ऐसे ऐसे स्पॉट रहती, पॉइंट रहती हैं। पॉइंट से तुम्हें यहाँ जाको एहराम बनना से उसके आगे तुम्हारा एहराम काम भी बनने नहीं होता। तो उसके वास्ते यहाँ मस्जिद जुराना जब ज़ियारत आने जाती है तुमने हर टूर एंड ट्रैवल से यहाँ ले लगा को, यहाँ से एक उम्रा कराती तुमने, तुम्हें यहाँ से नियत कर लगो एहराम की नियत से, तुम्हें नमाज़ पढ़ ये 2 रकात एहराम की नियत की नमाज़ पढ़ लगो, तुम्हें यहाँ से एहराम बन लगो, फिर तुम्हें जाको तुम्हें एक उम्रा कर सकते। तो ये जाको 4th ज़ियारत ये टूर्स की मस्जिद जुराना। तो एहराम की हालत में ही, एहराम की हालत में सिर नहीं खुजा सकते, मैल नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो बहुत पाबंदी से रहना। तो अब यहाँ से नमाज़ पढ़ लेते हो, अब फिर हमें जाको फिर से बाल निकालना रती उससे मशीन मार लिया, उससे फिर रती निकाल लिया तो भी चलता है, नहीं तो पूरा बोरगुंड तो मारना अच्छा। तो इसके वास्ते अब यहाँ से ये शुरू होया। अब आपको यहाँ जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया तो फिर से हमारा एहराम की हालत शुरू हो जाती है। देखो ये आपको मक्के मुनव्वरा के ये 2 आपको नज़दीक के पॉइंट है। यहाँ तुम्हें आपको बार बार भी होना था, आपको तुम्हें एहराम मन ले को बिना कैपेसिटी के ऊपर एक दिन में आदमी 2 उम्रे भी कर सकता है। तो अगर रेस्ट ले कर रहा तो एक भी कर सकता है। तो कैपेसिटी के ऊपर 2 ऐसे कैब्स मिलते हैं, कैब्स बुक कर लेते हो, वहाँ भी क्या वहाँ भी क्या पूरे ही। ज़ियारत में गए तो तुम्हें ज़ियारत में एक टाइम दो ना लगा को, एक उम्रा 2 उम्रा इससे रहता है। बाद में तैफ को जाती हैं, तैफ तो बहुत दूर पड़ जाता तुम ना, तो यहाँ और आयशा मस्जिद में तुम्हें आको एहराम बन को तुम्हें कर सकती हैं। तो यहाँ जाकर हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आको यहाँ आको तो ये एहराम बन ले को गए थे। और तैफ में जाकर इसमें आयशा मस्जिद में, आयशा मस्जिद की बहुत बड़ी स्टोरी है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे कहते उम्रा करने, तब माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत ख़राब हो गई कहते। जो तबीयत ख़राब हो जाने में, बाद में आपको कहीं तबीयत ख़राब हो जाने में, तब आपको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने में, तब हमारे हुजूर बोला थे ये ते मईल जाको फिर से गुस्ल कर ले को, हर चीज़ कर ले को, बाद में आओ घर को। तो वहाँ से फिर ये हुआ सब उन्होंने, उसके वास्ते वहाँ आयशा माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर को हिंसा, उससे बढ़ को क्या होना का हमें लगा भी जाको, हमें भी लगा जाक बनने का गारे हीरा पहाड़, वो भी गारे हीरा पढ़ते हैं ना, उर्दू में गारे हीरा पढ़ते हैं, हिंदी में भी गारे हीरा ही कहते हैं। वजाज कराम लेकिन अरबी में इसको जबले नूर कहते हैं, क्योंकि जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, नूर इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर रात को अगर आप देखेंगे तो चांदनी चानन होगा, नूर ही नूर होगा। राया करते थे
40-40 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे इस गार के अंदर। मुजाहिद कराम, सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी गार के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सामने देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस गार के अंदर सबसे पहले जमीन के ऊपर देखा था। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, लेकिन जमीन के ऊपर सबसे पहले जब आए थे सूरह हल्क की 5 आयतें लेके आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह हल्क की 5 आयतें लेके आए थे। इकरा बिस्मि रब्बिका खलक, पढ़े अपने रब के नाम से। तो वो आयतें जो ना 5 आयतें लेके आए थे गार के अंदर, और आपने सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठे थे। गार बिल्कुल आगे की तरफ है, जिधर वो पहाड़ कटा हुआ है, ये आगे वो होटल है। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना कुरान की जो है ना 5 आयतें आई थी, सूरह हल्क की 5 आयतें। इकरा बिस्मि रब्बिका खलक, पढ़े अपने रब के नाम से। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 5 आयतें लेके आए थे। उसके बाद जो है ना काफ़ी अर्सा जो है ना ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था। फिर सूरह मुद्दस्सिर की जो है ना 5 आयतें आई थी। उसके बाद सबसे पहले सूरह हल्क की 5 आयतें आई है इस पहाड़ के ऊपर। कुरान इस पहाड़ के ऊपर, इब्तिदा कुरान पाक की इस पहाड़ के ऊपर हुई थी। और जाने कराम, ये बड़ा जो है ना प्यारा पहाड़ है। रात को अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर नूर ही नूर नजर आता है। ये अगर सेकंड टाइम आप आएंगे और जाने कराम, वहाँ पे हमारी माँ की कब्र है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। सेकंड टाइम अगर आप सफ़ा से बाहर निकल के आएंगे तो ये 1 घंटे में सारी ज़ियारतें आप कर सकते हैं। बार हज़रात, मस्जिद जिन के आगे जो है ना ये मस्जिद फतह है, ये नुक्कर के ऊपर, और ये नुक्कर के कोने पे ये सामने मस्जिद फतह है, और इस साइड पे ये सामने मस्जिद शजर है। मुजाहिद कराम, मस्जिद